एमएमएस कांड के बीच बड़ा फैसला, प्रशासन और छात्रों में धरना खत्म करने पर सहमति बनी है। 19 से लेकर 24 तक इसके चलते नॉन टीचिंग डे रहेगा। यूनिवर्सिटी में 6 दिन के लिए छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि 19 से लेकर 24 तक नॉन टीचिंग डे रहने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, यूनिवर्सिटी में 6 दिन के लिए छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें, भारी तादाद में यहाँ पर छात्र छात्राएं मौजूद हैं और इसी के साथ उनकी मांग है। और आपने सुना किस तरीके से वी वांट जस्टिस के नारे वो लगाते नजर आए। और इसी के साथ हमारी सहयोगी अवंतिका यादव भी वहां पर मौजूद थी और उन्होंने पल पल की खबरें आपको दिखाई, किस तरीके से वहां पर पूरा हंगामा हुआ, कैसे वहां पर सहमति बनती दिखाई दी और किस तरीके से जो छात्राओं का और छात्रों का गुस्से का उबाल है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। कहीं ना कहीं ये आड़े भी आया, जो फैसला पहले हो जाना चाहिए था, जो सहमति पहले बन जानी चाहिए थी, इसी वजह से उसमें देर भी हुई। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 19 से लेकर 24 तक अब नॉन टीचिंग डे रहेगा। तो यूनिवर्सिटी में 6 दिन के लिए छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो प्रशासन और छात्रों में धरना खत्म करने पर सहमति बनी है और लगातार खबरें अभी तक ग्राउंड से भी आपको जानकारी इसे लेकर दे रहा है। 19 से लेकर 24 तक नॉन टीचिंग डे रहने वाला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसके साथ ही और भी कई मांगे थी जिन पर सहमति बनी है और उन मांगों को लेकर भी बात की जाएगी। इसके अलावा क्यों सहमति बनने में इतनी देरी हुई, इस पर भी सवाल पूछा जाएगा। जाहिर तौर पर इस समय अगर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें तो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पर ये पूरा मामला बनता नजर आया। यहाँ के स्टूडेंट थे, उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उनकी ओर से सवाल उठाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 19 से लेकर 24 तक नॉन टीचिंग डे रहने वाला है। प्रशासन और छात्रों में धरना खत्म करने को लेकर सहमति बन गई है। लेकिन देखिए किन शर्तों पर यह सहमति बनी है, ये बड़ी बात है। यहाँ पर कौन सी वो शर्तें हैं और क्या कुछ मांगे यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनकी ओर से रखी गई तमाम चीजें, यहाँ पर ये बड़ा सवाल भी है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशासन और छात्रों में धरना खत्म करने पर सहमति बन चुकी है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 19 से लेकर 24 तारीख तक नॉन टीचिंग डे रहने वाला है। तो नॉन टीचिंग डे रहेगा। यूनिवर्सिटी में 6 दिन के लिए छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। 19 से लेकर 24 तक नॉन टीचिंग डे रहेगा। कि मौजूदा समय में अनिल मोड़, एक तरफ हमने देखा कितना गुस्सा था, छात्र छात्राओं का एक उबाल वहां पर देखा गया, लेकिन अब सूरत हाल क्या? देखिए, इस वक्त मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 पर खड़ा हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से 24 तारीख तक नॉन टीचिंग डे की घोषणा कर दी गई है। छुट्टियों की अनाउंसमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से कर दी गई है। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट है लगातार अब अपने घरों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि जो माहौल कल रात को देखने को मिला था, जिस तरीके से देर रात तक जो छात्रों का प्रदर्शन चलता रहा, 1:30 बजे के करीब प्रशासन और छात्रों में कहीं ना कहीं कई मुद्दों को लेकर सहमति बनी। उसके बाद जो है प्रशासन की यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कहना है कि माहौल को शांत करने के लिए छुट्टियों की अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई। 19 तारीख से लेकर 24 तारीख तक यहाँ पर नॉन टीचिंग डे की अनाउंसमेंट की गई, यानी 6 दिनों की छुट्टियाँ कर दी है। और उसके बाद जिस तरीके से जो स्टूडेंट हैं अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी पर भी काफ़ी दबाव था। कल रात जो पूरा का पूरा माहौल देखने को मिला, जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला, स्टूडेंट बिल्कुल प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन के आमने सामने थे। उसके बाद कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी पर दबाव था और कहीं ना कहीं उस दबाव को दूर करने के लिए, ताकि जो स्टूडेंट है स्टूडेंट भी ठीक रहें, ज़्यादा माहौल ख़राब ना हो, उसी को देखते हुए प्रशासन यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से 6 दिनों की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई। अब जो स्टूडेंट्स है, ज़्यादातर जो हॉस्टल है अब खाली हो गए। सुबह से लेकर अब तक लगातार जो स्टूडेंट है अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। जो काफ़ी संख्या में पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को लेने आए हैं। स्टूडेंट खुद भी अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो बच्चों के लगेज है उनके साथ हैं, बच्चे अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। जो स्टूडेंट है, काफ़ी स्टूडेंट जो पेरेंट्स है बच्चों को लेने के लिए आए हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में किस तरीके का माहौल रहा होगा क्योंकि
कल रात तक जो पूरा का पूरा हंगामा चलता रहा, जो स्टूडेंट्स की मांग थी, स्टूडेंट्स की कई मांगों पर सहमति बन गई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है उन्होंने अपना धरना ख़त्म कर दिया, प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिया। और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन को लगा कि किस तरीके से कहीं ना कहीं माहौल को जो जो पूरा का पूरा जो डैमेज कंट्रोल हुआ है, डैमेज हुआ है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। उसी को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से 6 दिनों की छुट्टियां यहाँ पर कर दी गई है। 19 तारीख से लेकर जो जी 24 तारीख तक छुट्टियां रहेगी। 25 तारीख का रविवार है, तो उस नाते एक हफ्ते, मान लीजिए एक हफ्ते तक ये यूनिवर्सिटी पूरी की पूरी बंद बिल्कुल, रहेगी। यानी अब कि जो कुल स्टूडेंट मिलाकर है इस पूरे अपने मामले अपने का घरों। जो असर है वो इनकी पढ़ाई पर भी पड़ता नजर आ रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं, अनिल, इसी के साथ आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन सी मांगे हैं वो जिन पर सहमति बनी है, क्योंकि जो मांगे स्टूडेंट्स की ओर से रखी गई थी उसमें भी जो स्टूडेंट्स थे उनमें आपस में ही इसको लेकर विवाद होता भी कल देर रात नजर आया था। देखिए, बिल्कुल लगातार यहाँ का आप नज़ारा भी देखते रहिए कि किस तरीके से स्टूडेंट अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, पेरेंट्स भी बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। और जो कल रात पूरा का पूरा जो प्रदर्शन रहा स्टूडेंट का, उस दौरान कई जो स्टूडेंट्स की मांगे थी, स्टूडेंट मांग कर रहे थे कि जो पूरा का पूरा मामला उसकी निष्पक्ष तौर पर जांच होनी चाहिए। क्योंकि कल दिन में एसएसपी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें कहा गया था एसएसपी की तरफ से कि जो उस लड़की, जो आरोपी लड़की है, उसकी तरफ से अपना खुद का ही वीडियो वायरल किया गया था, बाकी लड़कियों का नहीं भेजा गया। इसको लेकर स्टूडेंट में काफ़ी गुस्सा था। स्टूडेंट का कहना था कि पुलिस इतनी जल्दी की क्लीन चिट कैसे दे सकती है। तो कल देर रात तक जो पूरा का पूरा हंगामा रहा, उस दौरान डीएम की तरफ से कहा गया है कि पूरे के पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की जो व्यवस्थाएं थी, यूनिवर्सिटी प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर भी स्टूडेंट में काफ़ी गुस्सा था। स्टूडेंट का कहना था कि जो हॉस्टल है, हॉस्टल में कई तरीके की अनियमितताएं हैं। जो बाथरूम है, जो कॉमन बाथरूम है, उनको लेकर भी कई तरह की खामियां जो स्टूडेंट है वो वहाँ पर गिना रहे थे। तो कहीं ना कहीं डीएम की तरफ से जो आश्वासन वहाँ पर दिया गया है, जो वार्डन थी, हॉस्टल वार्डन थी, वो हॉस्टल वार्डन को हटाने की जो मांग थी, उस मांग को मान लिया गया। वो भी मांग प्रशासन की तरफ से मानी गई। इसके अलावा जो लगातार स्टूडेंट मांग कर रहे थे कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, वो मांग भी कहीं ना कहीं मान ली गई है। और लगातार, क्योंकि देखिए दबाव काफ़ी है पंजाब पुलिस के ऊपर भी, और उस मामले को आप गंभीरता का खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बच्चे इस तरीके से अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। जो बाकी जो दूसरी मांगे थी, क्योंकि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी तो उस लड़की का दोस्त जी था, उस दोस्त का एक और दोस्त था। 2 आरोपी उन लड़कों को बिल्कुल, और गिरफ्तार इसके किया बाद अब गया और है, भी ज्यादा हिरासत में पूछताछ लिया में गया। अनिल खुलासे होंगे, क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात है। अनिल, इसी के साथ क्या आप वहां पर मौजूद जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल स्टूडेंट से बात करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि स्टूडेंट पर काफ़ी दबाव है, ज़्यादा स्टूडेंट बोल नहीं रहे हैं। बात करने की भी कोशिश करेंगे कि फ़िलहाल यूनिवर्सिटी में किस तरीके का माहौल है, स्टूडेंट अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और उनका क्या कुछ कहना है। स्टूडेंट से हम बात करने की कोशिश करेंगे। छुट्टियाँ पड़ गई, कितने दिनों की छुट्टियाँ हुई अभी? कैमरे पे कोई ज़्यादा सा खुलकर नहीं बोल रहा। मीडिया कर्मी बिल्कुल लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट से स्टूडेंट रुक नहीं रहे, क्योंकि कहना है कि स्टूडेंट के ऊपर दबाव है यूनिवर्सिटी का। कल रात भी स्टूडेंट ये आरोप लगाते रहे कि यूनिवर्सिटी प्रशासन उनके ऊपर दबाव डाल रहा है, मीडिया से बात करने से मना कर रहा है। जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से भी यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से मना किया जा रहा है। जो स्टूडेंट है इस तरीके से अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो इन बच्चों को लेने के लिए आए हैं, लेकिन जो एक माहौल था, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी पता था कि काफ़ी प्रेशर यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर आ चुका है, इसलिए 19 तारीख से लेकर 24 तारीख तक जो नॉन टीचिंग डे है उनकी अनाउंसमेंट की गई है। स्टूडेंट इस तरीके से अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, अपने अपने लगेज लेके। कई बच्चों से हमने बात करने की कोशिश की। स्टूडेंट अब कैमरे के सामने नहीं बोल रहे, क्योंकि जो हंगामा कल देर रात देखने को मिला, उससे पहले दिन में भी प्रदर्शन स्टूडेंट की तरफ से किया गया। अब यूनिवर्सिटी प्रशासन पूरे के पूरे डैमेज कंट्रोल में लगा हुआ है। इसी को देखते हुए 6 दिन की छुट्टियों की अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दी गई है। अब तक इस पूरे के पूरे मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक लड़की को तो जो आरोपी लड़की है वो कल ही हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा 2 लड़कों को शिमला से पकड़ा गया है। जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, उनकी तरफ से भी कहीं ना किसी मामले को लेकर कल जानकारी दी थी कि जो हिमाचल प्रदेश की पुलिस है पूरे के पूरे मामले में कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस का पूरा सहयोग करेगी। और अब जो स्टूडेंट है काफ़ी संख्या में अपने अपने घरों के लिए जा चुके हैं। कई सौ की संख्या में जो स्टूडेंट है सुबह से यहाँ से जा रहे हैं। अब
क्योंकि यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, हॉस्टल की बात करें, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है, यूनिवर्सिटी प्रशासन की कोशिश है कि जो हॉस्टल है, हॉस्टल को खाली करवा लिया जाए, क्योंकि जब हॉस्टल में स्टूडेंट ही नहीं होंगे तो ना कोई प्रदर्शन होगा। इसी को देखते हुए 6 दिन की जो अनाउंसमेंट है, 24 तारीख तक की अनाउंसमेंट कर दी गई है। 25 तारीख का संडे है, तो उस नाते कहीं ना कहीं एक हफ्ते के लिए जब यूनिवर्सिटी खाली रहेगी, स्टूडेंट यहाँ पर रहेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं जो माहौल है अपने आप ही कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहेगा। इसी को देखते हुए बिल्कुल, हालांकि इस जो माहौल का पुलिस है, कितना पुलिस की असर तरफ से स्टूडेंट्स पर आश्वासन दिया पड़ता गया है, है इस पर कि भी अनिल आपसे जो हम भी चर्चा आरोपी है, करेंगे। आरोपी को नहीं लेकिन इसी बख्शा के जाएगा। साथ मामले एक की और निष्पक्ष सवाल आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो लूप होल्स थे, कहीं ना कहीं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ओर से इन लूप होल्स को छुपाना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए अब एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के सामने ही खड़ा है। देखिए, कल रात पूरा का पूरा हंगामा हमने लगातार दिखाया खबरें तक पर। तमाम जो तस्वीरें थी हमने देर रात का दिखाई है। जो यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट थे, खास तौर से जो लड़कियां थी, लड़कियों की तरफ से कई तरीके के आरोप जो प्रशासन के ऊपर लगाए गए थे। खास तौर से जो हॉस्टल है, हॉस्टल में जिस तरीके की अनियमितताएं थी, जो बाथरूम है, जो कॉमन बाथरूम है लड़कियों के लिए, उनको लेकर भी कहा गया है। और लड़कियों की तरफ से कहा गया है कि पहले बॉयज़ हॉस्टल था और जो वहाँ पर बाथरूम बनाए गए थे वो लड़कों के लिहाज से बनाए गए थे। कहीं ना कहीं वहाँ पर जो एक प्राइवेसी होनी चाहिए बाथरूम में, उस तरीके की प्राइवेसियाँ वहाँ पर नहीं बरती गई है। वो मांग प्रशासन की तरफ से मानी गई है कि आने वाले दिनों में इन व्यवस्थाओं को ठीक कर दिया जाएगा। हॉस्टल टाइमिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं लड़कियों की तरफ से सवाल खड़े किए गए थे, तो प्रशासन की तरफ से कहा गया कि जो हॉस्टल टाइमिंग है उसको भी बढ़ा दिया जाएगा। वहीं जो हॉस्टल वार्डन के जो बिहेव है, हॉस्टल वार्डन के बिहेव को लेकर भी लगातार कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट थे आरोप लगा रहे थे। अब जो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो भी लगातार अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं। उनको भी एक चिंता है बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि जो पूरा का पूरा माहौल देखने को मिला लड़कियों की तरफ से जो आरोप लगातार लगाए गए, और लड़कियों ने बार बार ये भी कहा है देर रात को कि जब वो लड़की, जो आरोपी लड़की खुद मान चुकी थी कैमरे के सामने, मोबाइल के सामने, कि उसने 60 से ज़्यादा लड़कियों की वीडियो बनाए हैं, तो पुलिस किस तरीके से इस बात को डिनाई कर सकती है? पुलिस कैसे मना कर सकती है कि सिर्फ एक ही लड़की का एमएमएस है, वो खुद का एमएमएस है? तो कहीं ना कहीं जो तमाम बातें थी, और ख़ास तौर से देखिए हॉस्टल, अगर हॉस्टल लाइफ की बात करें, मैं खुद 5 साल हॉस्टल में रहा हूँ। अगर आप किसी भी हॉस्टल में रहते हैं तो जो ग्राउंड फ्लोर होता है, जो रिसेप्शन होता है, वहाँ पर बाकायदा एक कंप्लेन बॉक्स होता है। जो भी स्टूडेंट होते हैं, चाहे कोई बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई शिकायत है तो वो उसे कंप्लेन बॉक्स में वो डाल सकते हैं, या कोई रजिस्टर लगाया होता है डिपार्टमेंट की, हॉस्टल की तरफ से, उस रजिस्टर में आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन स्टूडेंट की तरफ से अपनी जो शिकायतें थी, अपनी जो समस्याएं थी, उस रजिस्टर में नोट करवाई गई होगी। उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी प्रशासन था, उनकी तरफ से इन चीज़ों को लेकर संज्ञान नहीं लिया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन अगर समय रहते इन चीज़ों पर संज्ञान ले लेता तो ये मामला यहाँ तक नहीं बढ़ता। और अनिल मोर, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार आपने तस्वीरें भी दिखाई, वाकई कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि शुरुआत में अगर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने लूप होल्स छुपाने की कोशिश ना करती तो जो हालात है वो यहाँ तक ना पहुंचते, और इसके साथ ही ना ही बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।